इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, 200 मिलीमीटर तक बारिश के बाद नाला लई में पानी की सतह बुलंद, खतरे के सायरन बजा दिए गए। नाला लई से मुल्का आबादी को एहतियात बरतने की अपील। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी तूफानी बारिश से सड़कें तालाब बन गईं, नदी नालों में तुग़यानी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मीरपुर खास, सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, थरपारकर, खैरपुर और गिरदोनवा में भी बादल बरस सकते हैं। कराची, हैदराबाद, बदीन और ठट्ठा में कल से हफ्ते के रोज तक वक्फे वक्फे से तेज बारिश की पेशगोई। पटियाली में पाली जानी रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतरने वाली 5 बोगियां हटा दी गईं। अंदरून मुल्क से कराची आने वाला ट्रैक बहाल, मालगाड़ियों की बोगियां पटरी से उतरने के बायस 5 घंटे रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल रही। जराए के मुताबिक हादसा कमजोर ट्रैक के बायस पेश आया। गोल्ड टेस्ट के चौथे रोज श्रीलंका अपनी दूसरी इनिंग्स 14 रन से आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 461 रन बनाकर आउट हो गई थी। सऊद शकील 208 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उन्होंने 9वीं विकेट पर नसीम शाह के साथ 94 कीमती रन का इजाफा किया। पाकिस्तान ने IMF को ज़राअत और कंस्ट्रक्शन पर टैक्स लगाने का यकीन दिला दिया। ये भी यकीन दिलाया कि किसी को कोई नई टैक्स छूट नहीं मिलेगी। तवानाई पर सब्सिडी कम करने और रेवेन्यू बढ़ाने के अलावा दरामदात पर पाबंदी हटाने का भी यकीन दिला दिया। पाकिस्तान ने IMF से तनख्वाहों और पेंशन अखराजात कम करने और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फंड बढ़ाने का भी वादा किया है। पाकिस्तान ने IMF से कहा कि रवा माली साल प्राइमरी सरप्लस 401 अरब रुपए रखा जाएगा। डॉलर की ओपन और इंटरबैंक रेट में 1.25% से ज्यादा फर्क नहीं होगा। पाकिस्तान को 9 माह के नए प्रोग्राम पर साबित कदमी से अमल करना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग को कौमी असम्बली 8 अगस्त को तोड़ने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आज़म से आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अगले आम इंतखाबात, कौमी असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप के उमूर पर मुशावरत। PDM और पीपल्स पार्टी क़यादत का इजलास कल बुलाए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली की तहलील की तारीख तय की जा सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये तो चाहेंगे कि जाते जाते नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचाएं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, हमें अदलिया के गुड टू सी यू वाले रवैये से खदशा है कि हमारे लीडर के खिलाफ फिर कुछ ना हो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा, इंतखाबात की तारीख पर तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत होगी और शायद अपोजिशन से भी हो जाए। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, ताखीर का कोई तसव्वुर नहीं। अमरीका पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब करदा किसी भी हुकूमत के साथ काम के लिए तैयार है। अमरीका किसी एक सियासी उम्मीदवार या पार्टी पर किसी किस्म की पोजीशन नहीं रखता। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिजाबेथ हर्स्ट ने कहा है कि असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात सरीहन झूठे हैं। पाकिस्तान के साथ काबिल कदर शराकत की राह में प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात को रुकावट नहीं बनने देते। पाकिस्तानी सियासत में अमरीका का किरदार नहीं, गलत मालूमात दूर करनी है। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस की समाअत करेंगे। हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI को अपील से एतराज दूर करने की हिदायत की थी। इस्लामाबाद में MQM पाकिस्तान का मुशावरती इजलास। निगरां हुकूमतों, आइंदा इलेक्शन और मरदमशुमारी पर बातचीत। सिंध के निगरां वजीर आला के नामों पर भी गौर। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान के वफ्द की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है। MQM ने हुकूमत से नई मरदमशुमारी को फौरी तौर पर नोटिफाई करने का मुतालबा कर रखा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजर से अपोजिशन अरकान की अहम मुलाकात। निगरां हुकूमत के क़याम पर मुशावरत, मज़ीद मुशावरत पर भी इत्तफाक। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में वफाक की फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा है कि फिलवक्त फुल कोर्ट बनाना मुमकिन नहीं है। 3 जजेस केस सुनने से माजरत कर चुके, कुछ बैरून मुल्क हैं, केस की समाअत आज फिर होगी। पेशावर के इलाके हयाताबाद में एफसी की गाड़ी के करीब धमाका, 7 एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी। एसपी कैंट के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने अपनी गाड़ी एफसी की गाड़ी से टकराई। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक 20 से 25 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बारूदी मवाद सीएनजी सिलेंडर में रखा गया था। धमाके में खुदकुश जैकेट इस्तेमाल नहीं हुई। नादरा की मदद से खुदकुश हमलावर की शनाख्त का अमल जारी। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। मुल्क भर में यकम मुहर्रम जुमेरात को होगी। रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। यौम आशूर 29 जुलाई हफ्ते के रोज होगा। सऊदी अरब में आज यकम मुहर्रम उल हराम नए इस्लामी साल के आगाज पर खाना काबा के गिलाफ की तब्दीली की रूह परवर तकरीब। गिलाफ काबा की तैयारी पर 2 करोड़ सऊदी रियाल से ज्यादा लागत आई। 850 किलो वजनी गिलाफ काबा रेशम, सोने और चांदी के तारों से तैयार किया जाता है। मुजफ्फरगढ़ में 3 बहनों का कातिल उनका भाई निकला। डीपीओ का कहना है मुलजिम के हाथ पर जख्म देखकर कत्ल का शुबा हुआ। मुलजिम बहनों को बहाने से करीबी क्वार्टर लेकर गया और छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। मुलजिम ने बहनों की गुमशुदगी की इत्तला भी खुद पुलिस को दी थी। मकतूल बच्चियों की उम्र 7 से 11 साल के दरमियान है। तीनों बहनों को तेज धार आले से कत्ल किया गया। तीनों बहनें पीर की रात से लापता थीं। दिलागंग में ससुरालियों ने बहू को तशद्दुद का निशाना बनाकर आग लगा दी। पुलिस का कहना है कि खातून का जिस्म 70% झुलस गया है। होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तशद्दुद और आग लगाने का वाकया घरेलू झगड़े पर पेश आया। खातून का कहना है कि उन्हें पहले भी मारने का मंसूबा बनाया गया था। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 25.9% रहने का इम्कान। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की मौशी तरक्की की शरह 2.5% हो सकती है। माली साल 2024 में बेरोजगारी की शरह कम होकर 8% हो सकती है। दरामदात पर पाबंदियां प्रोग्राम के खात्मे तक हटा दी जाएंगी। पाकिस्तान का मालियाती खसारा मईशत का 7.5% रहने का इम्कान है। आलमी फंड पाकिस्तान के प्रोग्राम पर अमल दरामद की मॉनिटरिंग करेगा। हुकूमत स्टेट बैंक से नया कर्ज नहीं लेगी। अगले साल पेट्रोलियम लेवी 1000 अरब रुपए से भी तजावुज करने का इम्कान। पाकिस्तान को दिसंबर 2023 तक मल्टीलेटरल और बायलैटरल के तहत 12 अरब डॉलर्स मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान को मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती लाना होगी। मालियाती खसारा कम करने के लिए सूबों को सरप्लस बजट देना होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में इजाफा। कराची में दुकानों पर 1 किलो चीनी 150 से 155 रुपए की हो गई। हैदराबाद, कोयटा, मुल्तान और फैसलाबाद में 1 किलो चीनी 150 रुपए में फरोख्त। स्वात में 1 किलो चीनी 144 रुपए की हो गई। कराची में जुमे को चीनी की होलसेल कीमत 134 रुपए थी, जो अब बढ़कर 140 रुपए हो गई है। हैदराबाद में चंद दिन कबल तक चीनी 118 से 120 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही थी। 7 दिन के लिए बंदा कौन सा कर्जा लेता है? और कोई भी मजबूर आदमी अगर जैसे मैंने कर्जा लिया है तो वो मैं क्या अपनी ज़ाती ज़रूरत पूरी करने के लिए इन पैसों को इस्तेमाल करूँगा, या फिर ये है कि 7 दिन के बाद इंटरेस्ट के पैसे भी जमा करके आपको वापस करूँगा। ख़वातीन के नंबर जो सेव होते थे उनको कॉल करते थे और गालियाँ निकालते थे और उनको कहते थे गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करके कि इन साहब ने मौसूफ ने लोन लिया है, आपका नाम गारंटी के तौर पे दिया, आप हमें लोन पे करो। गैर कानूनी ऑनलाइन लोन कंपनीज के फ्रॉड के मजीद मुतासिरीन सामने आ गए। लाहौर में मुतासिर अफराद का कहना है सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही कर्ज और सूद की वापसी का तकाजा शुरू हो जाता है। ना मिलने पर धमकियां दी जाती हैं, फिर यही ऐप्स दूसरी ऐप्स के लिंक भेज देती हैं कि हमारा कर्ज उतारने के लिए इनसे कर्ज ले लो। इस तरह शहरी कर्ज की दलदल और सूद के चुंगल में फंसे चले जाते हैं। धमकियों से तंग शहरियों ने जियो न्यूज़ को बताया कि कर्ज की रकम का इंतजाम न होने पर फैमिली की जाली फुहश तस्वीर और वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल किया जाता है।
कराची में फायरिंग के वाक़यात में 4 अफराद जाम बहक। मलीर सालिम मोहम्मद गोट में झगड़े के दौरान फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, खातून समेत 2 जख्मी। गुलिस्तान जौहर और सफूरा चौरंगी पर फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक। लांढी में फायरिंग से 1 शख्स जख्मी। नर्सरी रेलवे फाटक के करीब मुबैना मुकाबला, 4 मुलजिमान गिरफ्तार। थरपारका के गांव सोंदर में खेतों से 2 खवातीन की लाशें दरख्त से लटकी हुई मिली हैं। पुलिस के मुताबिक मरने वाली दोनों खवातीन आपस में सास बहू हैं। वाक़े की तहकीकात जारी है। दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। भावलनगर के दरियाए बेल की आबादियां डूब गईं, फसलों को भी शदीद नुकसान। चीचावतनी में दरियाए रावी में पानी के बहाव में कमी रिकॉर्ड। बूरेवाले की तहसील साहुका में 3 मकामात पर बंद टूट गए। मेहरू बलोच में कई बस्तियां और फसलें ज़ेर आब आ गईं। ज़िला इंतजामिया, रेस्क्यू और आर्मी के दस्तों की मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों ने इल्हाक़ पाकिस्तान के लिए करारदाद मंजूर की थी। दुनिया गर्मी की शिद्दत में इजाफे का सामना करने की तैयारी कर ले, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। चीन में 52 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अमेरिका के शहर फीनिक्स में गर्मी का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रिकॉर्ड। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर जारी। इटली के दारुल हुकूमत रोम में पारा 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। स्पेन, यूनान और स्विट्ज़रलैंड के जंगलात में फैली आग पर काबू पाने में मुश्किलात। कनाडा के जंगलात में भी 500 से ज़्यादा मकामात पर लगी आग बेकाबू। कनाडा से उठता धुआं शिमाली और मशरक़ी अमरीका को भी मुतासर कर रहा है। अमरीका की 20 रियासतों में भी ख़राब हवा का अलर्ट जारी। भारत में गैर मामूली बारिशों और सैलाब ने दरियाए जमुना को बेकाबू कर दिया। 45 साल में पहली बार दरियाए जमुना का पानी ताजमहल की दीवारों तक पहुंच गया। मोहब्बत की अजीम यादगार को सैलाबी पानी से नुकसान पहुंचने का खदशा पैदा हो गया। इससे पहले 1978 में जमुना का पानी ताजमहल की दीवारों तक पहुंचा था। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 6 जनवरी हमला केस में शामिल तफ्तीश कर लिया गया। ट्रंप पर कैपिटल हिल पर हमले के लिए उकसाने का इल्जाम है। डोनाल्ड ट्रंप ने तफ्तीश में शामिल किए जाने की तस्दीक कर दी और जल्द गिरफ्तारी का खदशा भी जाहिर कर दिया। सरबराह पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ आज शाम एशिया कप क्रिकेट 2023 के शेड्यूल का ऐलान करेंगे। और जियो टेलीविजन के नाजरीन के लिए खुशखबरी, रिश्तों में भरोसे और एतबार पर मबनी नया दिलचस्प ड्रामा सीरियल शुरू होने जा रहा है। कहानी है मगरब से अपनी रिवायात में लौटने वाली अबीर की, जिसका रिश्ता शादी से पहले ही नाकदरी और बेएतबारी का शिकार है। क्या उजलत में बंधने वाला नया बंधन खूबसूरत ख्वाब सुनेगा या लाएगा जिंदगी में नशेब फराज? देखिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेश करदा नई ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम, आज से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।